क्या आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखते हैं? क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं जो आपको रातों को जगाए रखते हैं? अगर हां, तो यह पुस्तक आपके लिए है। लेखक पीटर ब्रैगमैन बताते हैं कि हम अपने दिन के केवल 18 मिनट का सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सिर्फ 18 मिनट। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो न केवल आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा, बल्कि आपके पूरे जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस पुस्तक के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह आपको सिखाएगी कि अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करके आप अपने सपनों को सच में बदल सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी के 18 मिनट को सशक्त बनाएं और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। अपने सपनों का पीछा करना कभी न छोड़ें, क्योंकि यही आपकी सच्ची उड़ान की शुरुआत है। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को सुधारें, अपनी जरूरतों को पहचानें और उन पर कार्य करें। यह किताब सिखाएगी कि आदतों को बदलकर एक बेहतर जीवन जीना कैसे संभव है। आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि अपने दैनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें और अपना ध्यान केंद्रित रखें। यह पुस्तक बताएगी कि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाकर अपने लक्ष्यों को हासिल करें। साथ ही यह आपको यह भी सिखाएगी कि अपने डर पर कैसे विजय पाएं और अपनी सीमाओं को पार करें। आप सीखेंगे कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं और अपने सपनों को सच में बदलें। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? यह पुस्तक आपके सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम है। इस सारांश को अंत तक सुनें और जानें कि कैसे सफलता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें और हर दिन सफलता की नई सीखें प्राप्त करें। हम सभी गलतियां करने से डरते हैं, लेकिन यह स्वीकार करना भी सीखना चाहिए कि गलतियां विकास का हिस्सा हैं। जब भी आपको लगे कि आप तेजी से गलत कदम उठा रहे हैं तो रुकें, गहरी सांस लें और अपनी योजना पर पुनर्विचार करें। किसी भी बहस या संघर्ष में फंसने पर अपनी गति धीमी करें और सोच समझकर अगला कदम उठाएं। यह प्रक्रिया आपको 4 प्रमुख तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाएगी। पहला तत्व, अपनी ताकत पहचानें और उसे निखारें। जब आप अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। सही दिशा में ऊर्जा लगाएं। ऊर्जा को सही जगह लगाकर आप बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें, समय की मांग को समझें और फोकस बनाए रखें। जब तक आप उसमें निपुण न हो जाएं, तब तक आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते रहें। यदि आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आपके जीतने की संभावना अधिक होती है। दूसरा तत्व यह है कि अपनी कमजोरियों से भागने की बजाय उन्हें गले लगाएं। अपनी कमजोरियों को एक अवसर के रूप में देखें। अगर आप खुद को अपनी कमजोरियों के साथ स्वीकार कर लेते हैं और दिखा देते हैं कि वे आपको परेशान नहीं करती, तो दुनिया भी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। कमजोरियों को अपनाना ही आपकी असली ताकत बन सकता है। तीसरा तत्व यह समझना है कि दुनिया में अलग होना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप भीड़ का अनुसरण करेंगे तो शायद ही प्रतिस्पर्धा में टिक पाएंगे, लेकिन जब आप अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करेंगे और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। चौथा तत्व यह है कि अपने जीवन के जुनून को पहचानें। अपने अगले साल की योजनाएं बनाते समय केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित न करें जो आपको पैसा कमाने में मदद करें, बल्कि उन चीजों पर ध्यान दें जिनमें आपका दिल लगता है। आपका जुनून ऐसा होना चाहिए जिसे आप पूरे मन से करते रहें, बिना किसी दबाव के। जुनून आपके काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक संतोषजनक अनुभव में बदल देता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। ज़ोफ एक सफल व्यक्ति हैं जिन्हें बड़े दिल वाला माना जाता है और उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चैरिटी के लिए दान कर दिया। लेकिन उनकी सोच का एक और पहलू है जिसने उन्हें इतना सफल बनाया। एक बार ज़ोफ अपने दोस्त के साथ लंच कर रहे थे। जब वेटर ने ऑर्डर लेने के लिए पूछा तो उन्होंने झींगा सलाद का ऑर्डर दिया।
लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वह सैल्मन के साथ सलाद पसंद करेंगे। वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा कि सैल्मन महंगा है, इसलिए इसके लिए अतिरिक्त $1 देना होगा। कुछ देर सोचने के बाद जोफ ने कहा कि वह सिर्फ झींगा ही लेंगे। यह देखकर कुछ लोग सोच सकते हैं कि जोफ, जो इतना अमीर है, $1 के लिए इतना चिंतित क्यों था, लेकिन यह उनकी सोच थी जिसने उन्हें इतना सफल बनाया। वह हर चीज की कीमत समझते थे और जानते थे कि सही फैसले कहां लेने हैं। यह एक बड़ी सीख है कि सफलता सिर्फ बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी समझदारी भरी आदतों से आती है। तो याद रखें, अपनी कमजोरियों को गले लगाएं, अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करें, अपने जुनून को खोजें और अपनी सोच को सफलता का आधार बनाएं। यही वो सूत्र है जो आपको जीवन में एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। जोफ अपने सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई चीज रिटर्न में दोगुना मूल्य नहीं देती है तो उसमें निवेश करना व्यर्थ है, चाहे वह केवल $1 ही क्यों ना हो। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई। यह उनकी विशिष्टता और पैसे के प्रति अनूठे दृष्टिकोण का नतीजा है कि वे आज इस मुकाम पर हैं। अगर आप भी दूसरों से अलग और सफल जिंदगी जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को पहचानना होगा। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना जरूरी है, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर आप एक अनोखी और सफल जिंदगी बना सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि अपनी विशिष्टता को गले लगाने से ही आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जब आपने अपने जीवन के लिए प्राथमिकताएं तय कर लीं और हर काम को उसकी सही श्रेणी में डाल दिया, तो बचे हुए कार्यों का सामना करना अगला कदम है। ऐसे कार्य जिनकी कोई स्पष्ट श्रेणी नहीं होती या जिन्हें आप दिन भर की योजना में शामिल नहीं कर पाते, उन्हें भी व्यवस्थित करना जरूरी है। इन कार्यों के लिए आपके पास 4 विकल्प होते हैं। आप उन्हें तुरंत कर सकते हैं, कल पर टाल सकते हैं, भविष्य के लिए किसी सूची में रख सकते हैं या फिर पूरी तरह छोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी कार्य को 3 दिन से अधिक पेंडिंग न रखें। ऐसा करने से अधूरे कामों का बोझ बढ़ सकता है, जो न केवल आपको थका सकता है बल्कि आपके मनोबल को भी गिरा सकता है। इससे आप चिड़चिड़े और अनमने हो सकते हैं, जो आपके स्वभाव के खिलाफ है। अब आइए एक और डव का उदाहरण लें। डव एक पेशेवर सेवा फर्म के सीईओ हैं, जिनका जीवन बेहद सफल है। वे एक अच्छे इंसान हैं जिनका हर कोई सम्मान करता है। उनके पास एक सफल करियर, सुखी पारिवारिक जीवन और बुद्धिमानी से भरी सोच है। डव न केवल अपने काम में उत्कृष्ट हैं, बल्कि अपने समुदाय की भी परवाह करते हैं। वह नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, जिससे उनकी जानकारी और समझ बहुत गहरी है। यही कारण है कि लोग पार्टियों और आयोजनों में उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। डव की यह सफलता उनकी अनुशासन, स्पष्टता और कार्यों को व्यवस्थित करने की क्षमता का नतीजा है। वे जानते हैं कि किसी भी कार्य को कैसे प्राथमिकता देनी है और अधूरे कार्यों को किस तरह संभालना है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट और संगठित हैं, तो हम अपनी क्षमता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, खुद को पहचानें, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें और अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से व्यवस्थित करें। अपनी अनोखी पहचान को अपनाएं और उसे अपनी सफलता की कुंजी बनाएं। यही आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम होगा। हालांकि एक दिन डव ने गुस्से में आकर अपना फोन फेंक दिया, जो दुर्भाग्यवश उनके एक कर्मचारी को लग गया। तुरंत ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगने की कोशिश की। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसी एक गलती भी उनके बारे में लोगों का नजरिया बदल सकती थी। डव, जो आमतौर पर शांत और लोकप्रिय व्यक्तित्व के मालिक थे, उस दिन अपनी पहचान से अलग कुछ कर गए। इसका कारण उनकी लंबी टू डू लिस्ट थी, जिसे वे पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि वे अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और यह असफलता उन्हें भीतर से परेशान कर रही थी। डव की इस स्थिति से हम एक महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। यदि हम अपने कार्यों को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करते, तो वह हमें न केवल तनावग्रस्त करता है, बल्कि हमारी छवि और आत्मविश्वास पर भी असर डालता है।
इस समस्या से बचने का एक आसान तरीका है कि हर सुबह अपने कामों को प्राथमिकता देने का 1 घंटा निर्धारित करें। अपने आप से 2 सरल सवाल पूछें। क्या मैंने पिछले 1 घंटे में कुछ क्रिएटिव किया और मुझे अब क्या करना चाहिए? यह आदत न केवल आपका फोकस बनाए रखेगी, बल्कि बचे हुए कामों का बोझ भी आपको परेशान नहीं करेगा। तीसरी रणनीति है रुकना और फिर से शुरू करना। जब आप महसूस करें कि आप किसी कार्य या योजना में गलत दिशा में जा रहे हैं, तो बिना समय और ऊर्जा बर्बाद किए उस पर विराम लगाएं और नई शुरुआत करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और उसे सफल होता नहीं देखते, तो उसी में अटके रहने की बजाय कुछ नया शुरू करने की हिम्मत करें। डॉक्टर एलन रोसेनफील्ड्स का उदाहरण इसी बात को समझाने के लिए उपयुक्त है। डॉक्टर एलन कोलंबिया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों की मदद करने में बिताते थे। खास तौर पर उन्होंने HIV से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उल्लेखनीय काम किया। उनकी कड़ी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण उनकी मृत्यु के बाद स्कूल का नाम उनके सम्मान में रखा गया। एक बार डॉक्टर एलन ने अपने दोस्त ली के साथ बच्चों को टीका लगाने के महत्व पर बहस की। डॉक्टर एलन की बहस से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि रुककर दोबारा शुरू करना जीवन में कितना जरूरी है। चाहे आपकी योजना कितनी भी महत्वपूर्ण हो, अगर वह सही दिशा में नहीं जा रही है, तो इसे बदलने में संकोच न करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने और आवश्यकतानुसार पुनर्विचार करने से ही आप अपने जीवन और काम को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो हर सुबह अपने दिन की शुरुआत योजना बनाकर करें। अपने हर घंटे का मूल्य समझें और जरूरत पड़ने पर साहस के साथ नई शुरुआत करने का फैसला करें। यही आदतें आपको जीवन में सफल बनाएंगी। डॉक्टर एलन को बच्चों को टीके देने के महत्व के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने इसे साबित करने के लिए ठोस तथ्यों का सहारा लिया। उन्होंने दिखाया कि किस तरह इस वैक्सीनेशन ने लाखों लोगों को पोलियो और खसरे जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाया। वहीं उनके दोस्त ली ने इंटरनेट पर एक लेख पढ़ा था जिसमें वैक्सीनेशन के खिलाफ तर्क दिए गए थे। ली का मानना था कि यह टीके कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर एलन, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, उन्होंने ली के विचारों को नजरअंदाज नहीं किया। हालांकि वे बिना ठोस प्रमाण के ली के लेख का मजाक भी उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गुस्सा होने और अपने को सही साबित करने के बजाय उन्होंने समझदारी दिखाई। डॉक्टर एलन ने बस इतना कहा कि उन्होंने वह लेख नहीं पढ़ा है और वह उसे पढ़ने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तो हम सम्मान और शक्ति नहीं खोते, बल्कि हमारी ताकत और स्थिरता बढ़ती है। यही एक सच्चे और मजबूत व्यक्ति की पहचान होती है। हमें अपनी जिद पर अड़े रहने के बजाय नए अवसरों के लिए खुला रहना चाहिए। अगर किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो उसे छोड़कर कुछ नया शुरू करने में कोई हानि नहीं है। अपनी सोच को लचीला बनाएं और यह जानने की कोशिश करें कि क्या आपको हर दिन सभी काम करने का समय मिल सकता है। असल में यह समस्या हमें हर किसी के जीवन में दिखती है कि समय की कमी है। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। हमें अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि हम समय का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। हालांकि कोई जादू की छड़ी नहीं है जो समय की कमी को हल कर सके, लेकिन यदि हम अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करें तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। असली चुनौती यह है कि हम अपनी योजनाओं को कैसे लागू करें और उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित करें। इतनी सारी बाधाओं के बावजूद अपनी योजना पर बने रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसे लागू करना संभव है। इसका समाधान आसान है। एक ठोस रूटीन अपनाएं। इसके लिए 18 मिनट की तकनीक का पालन करें। सबसे पहले हर सुबह 5 मिनट का समय निकालकर अपनी योजना बनाएं। ध्यान रखें कि आप केवल उन कार्यों को लिखें जो आपकी 5 श्रेणियों में आते हैं। फिर हर घंटे अपने कार्यों की 1 मिनट के लिए समीक्षा करें और देखें कि आप किस प्रकार से और सुधार कर सकते हैं। दिन के अंत में 5 मिनट और निकालें
और यह सोचें कि आपने दिन भर कैसे समय बिताया और क्या सुधार की आवश्यकता है। जैक ललन एक प्रसिद्ध फिटनेस आइकन थे जो नाव खींचने के लिए प्रसिद्ध थे, जो शारीरिक रूप से बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। उनका फिटनेस शो 34 वर्षों तक चला। वह सिर्फ एक टीवी स्टार ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई व्यायाम मशीनों का निर्माण भी किया जो अब भी प्रसिद्ध हैं। जैक की सफलता का राज उनकी दिनचर्या थी, जिसका वह हर दिन पालन करते थे। उन्होंने सुबह 2 घंटे एक्सरसाइज और 1.5 घंटे वेट ट्रेनिंग की। 90 साल की उम्र में भी उन्होंने अपनी दिनचर्या को नहीं छोड़ा और अपनी आखिरी किताब लिव यंग फॉरएवर लिखी, जो उनकी 11वीं किताब थी। जैक ने कभी भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि उन्हें अपनी दिनचर्या पर पूरा विश्वास था। अगर आप भी असाधारण बनना चाहते हैं, तो आपको भी अपने लक्ष्यों को अपने अनुष्ठान का हिस्सा बनाना होगा। 18 मिनट की तकनीक को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन हर दिन कैसे बेहतर होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि कहां से शुरुआत करें। यह स्थिति अक्सर हम सभी के साथ होती है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा उत्पादक होंगे, लेकिन सच में बहुत सारे कार्यों के होने से हम थक जाते हैं और रुक जाते हैं। इसलिए हर साल आपको सिर्फ 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, 3 काम से जुड़े और 2 व्यक्तिगत जीवन से। जब आप अपनी सूची बनाएं, तो सिर्फ वही 5 काम लिखें जिन पर आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो। व्यवस्थित रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना किसी योजना के आप अपने लक्ष्यों को नहीं पा सकते। फॉरेला एक मध्यम आकार की टेक कंपनी की बिक्री प्रमुख थी और उसे बहुत सारा काम करना था, जिससे वह उलझन महसूस कर रही थी। उसने अपनी कार्य सूची को व्यवस्थित किया और पाया कि कई काम महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि सिर्फ कैलेंडर में जगह ले रहे थे। इससे उसे राहत मिली और उसकी कार्य क्षमता में सुधार हुआ। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो अपने साल के लिए 5 प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित करें, 3 करियर से संबंधित और 2 व्यक्तिगत। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप थकान से बचेंगे। एक प्रसिद्ध कहावत है, कभी कभी काम ज्यादा होता है। अपने 5 लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करें। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको 100% सफलता दिलाएगी। नंबर 1, हर साल सिर्फ 5 महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 2, संगठित रहें और अनावश्यक कार्यों से बचें। नंबर 3, काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। नंबर 4, हर दिन की शुरुआत और अंत में अपनी सूची की समीक्षा करें। नंबर 5, याद रखें, काम अधिक होता है, लेकिन सही प्राथमिकताओं और आत्म प्रेरणा के साथ आगे बढ़े, आप अपने लक्ष्य हासिल जरूर करेंगे। इन कदमों को अपनाकर आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, जैसे गणित में असफल होने और डिग्री न मिलने के लिए अपने स्कूल के गणित शिक्षक को दोषी ठहराना। भले ही यह सच हो सकता है, यह एक तरीका नहीं है अपने जीवन को नियंत्रित करने का। हम अक्सर बाहरी कारणों को अपनी स्थिति के परिणाम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जिससे हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं और हमें परिणामों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जीवन के बाहर के कारणों के बजाय हमें अपने खुद के परिणामों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। क्लाइंट हंटर का उदाहरण लें, जो एक सलाहकार पीटर से मदद मांगता है। हंटर की कंपनी पर कई मामले चल रहे थे और मीडिया में उसकी छवि खराब हो रही थी। हंटर को यकीन नहीं था कि पीटर उसकी मदद कर पाएगा, लेकिन उसे बाद में समझ में आया कि परिणामों को नियंत्रित करने के लिए उसे पहले से विचार करके कदम उठाने होंगे। हंटर की नकारात्मक सोच ने पीटर पर भी प्रभाव डाला और उसने इस बारे में अपने चाचा से बात की। चाचा ने उसे यह सिखाया कि बिजनेस में हर किसी को पसंद करना जरूरी नहीं है, बल्कि काम पर ध्यान देना जरूरी है। पीटर ने अपने चाचा की सलाह मानी और हंटर के लिए काम किया। बाद में हंटर ने पीटर द्वारा लिखी किताब पढ़ी और उसकी सराहना की। इस एक बातचीत ने पीटर के मन में हंटर के प्रति सारी नकारात्मक भावनाएं बदल दीं।
अगर पीटर ने हंटर की कंपनी के लिए काम करने से मना कर दिया होता क्योंकि वह उसे नापसंद करता था, तो उसे वह नौकरी नहीं मिलती जो उसे वर्षों से भुगतान कर रही थी। हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे परिणामों को तय करती हैं। सोच समझकर प्रतिक्रिया देना और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना जरूरी है। जीवन में अच्छे अवसर तभी आते हैं जब हम अपना ध्यान सही दिशा में रखते हैं और बाहरी कारकों को अपने जीवन के परिणामों पर हावी नहीं होने देते। अपने मन को नियंत्रित करना सीखें और देखिए कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पहला कदम यह है कि आप कुछ देर के लिए आराम करें, अपने दिमाग को शांत करें और उन चीजों को जाने दें जो आपको रोक रही हैं, जैसे आपकी गलतियां। इन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि एक मजबूत कदम है। इससे आप बेहतर सोच पाएंगे और बेहतर काम कर पाएंगे। अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमेशा आपकी भावनाओं पर निर्भर नहीं होता। स्मार्ट निर्णय लेने के लिए आपको अपने दिमाग का सही उपयोग करना होता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सही कदम उठाना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अपना जीवन बदलने के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान दें। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उनका उपयोग करें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। अपने अलगाव को समझें और अपनाएं और अपने जीवन के जुनून को जानें और उसका पालन करें। इस पुस्तक में आपने सीखा कि यदि आप 5 से अधिक श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको अपने जीवन के 5 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने के लिए हर साल अपने लक्ष्यों को कम करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खो जाएंगे, क्योंकि आप सब कुछ एक साथ नहीं संभाल सकते। संक्षिप्त में पूरी किताब का सार एक बार फिर दोहराया जा रहा है ताकि आप इसे अच्छे से याद रख सकें। आपने जो 18 मिनट की एक दिनचर्या सीखी, जो आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और विकर्षणों को दूर करती है, वह इस प्रकार है। इस दिनचर्या का पालन करने के लिए सुबह 5 मिनट के लिए अपने दिन की योजना बनाएं। और हर व्यक्ति औसतन दिन भर में 8 घंटे काम करता है। हर घंटे 1 मिनट के लिए अपनी उत्पादकता जांचें, तो इस तरह आपके 13 मिनट पूरे हो जाते हैं। दिन के अंत में 5 मिनट तक पूरे दिन की समीक्षा करें। इस प्रकार आपके पूरे 18 मिनट की योजना कंप्लीट हो जाती है। प्रतिदिन इस अनुष्ठान का पालन करके आप अपनी सफलता के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। यह दिनचर्या आपको अपना जीवन बेहतर तरीके से जीने में मदद करेगी। अगर इससे आपको प्रबंधन करने में मदद मिलेगी तो देर किस बात की। आप 18 मिनट की तकनीक का उपयोग करके अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक दैनिक दिनचर्या बनाएं जो विजेताओं के लिए बनी हो। आज से ही अपने जीवन में बदलाव लाएं और सफलता की ओर आगे बढ़ें। हमें उम्मीद है कि आपको यह पुस्तक सारांश पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अंत में बस यही कहना चाहता हूं कि सपने देखते रहें और डिजिटाइज ड्रीम के साथ बने रहें। आपके सपने 100% सच होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपका हर दिन बेहतर बन सके। धन्यवाद।